अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PK न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। 27 दिसंबर से पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम भारतीय जंगी जराइम के खिलाफ तादीबी इक़दामात और हक़ खुद इरादियत के मुतालबे के लिए सीज़ फायर लाइन पर चलने वाला पैदल काफिला 3 दिन बाद दारुल हुकूमत पहुँच गया। खोईरट्टा आज़ाद कश्मीर से तारिक महमूद आफाकी की रिपोर्ट के मुताबिक 27 दिसंबर को वादी नीलम के सदर मकाम अटमकाम से रवाना होने वाला पैदल मार्च दारुल हुकूमत पहुँच गया। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम भारतीय फौजी कब्जे को 75 साल हो जाने पर बतौर एहतजाज 75 अफराद जिनमें बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान शामिल थे, सीज फायर लाइन पर पैदल मार्च करते हुए दारुल हुकूमत पहुंचे। मार्च के शुरा ने भारतीय फौजी कब्जे के खिलाफ सियाह झंडे उठा रखे थे। मार्च के शुरा कुंडल शाही, जोरा बाड़ियाँ, सिमारी, चल्हाना, नौसेरी, पटक्का, करहोड़ी बाजार से होते हुए शहर में दाखिल हुए। अंदरूनी शहर से मार्च करता हुआ काफिला बुरहान वानी शहीद चौक पहुंचा। पैदल मार्च करने वाले काफिले की क़यादत चेयरमैन पासबान हुर्रियत अजीज अहमद गजाली, वाइस चेयरमैन उस्मान अली हाशिम, मुहाजिरीन रहनुमा मोहम्मद इस्माइल जगवाल, मोहम्मद इसहाक शाहीन, ख्वाजा मोहम्मद सादिक, तंजीर इकबाल, लियाकत अली राना, मोहम्मद फयाज खान, फैसल फारूक शेख, मोहम्मद मुश्ताक और इम्तियाज़ अजीज़ खान ने की। बुरहान वाई शहीद चौक में मार्च के पहले मरहले के अख्ताम पर अजीज़ अहमद गजाली ने कहा कि सीज़ फायर लाइन पर मार्च का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा से रियासत के अवाम के लिए हक़ खुद इरादियत के मुतालबे को दोहराना और जम्मू कश्मीर में आज़ादाना अस्तिस्वाब राय के क़याम का मुतालबा था। अजीज़ अहमद ने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें भारतीय जेलों में कैद कश्मीरी असीरान की रिहाई के लिए किरदार अदा करें। गजाली ने कहा कि दुनिया के आगे बढ़कर 5 अगस्त 2019 के तमाम गैर कानूनी इक़दाम को कलअदम करार दे। गजाली ने कहा कि भारत को ये बात याद रखनी चाहिए कि कश्मीरी अवाम अपनी आज़ादी के लिए अपनी जिदोजहद को हर सूरत जारी रखेंगे। भारत कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है। रियासत में भारत की हैसियत एक काबिज की तरह है। उनका कहना था कि भारत मकबूजा रियासत में इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ कर रहा है, जिस पर दुनिया को भारतीय फौजियों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए।